बहुत दूर एक घना और रहस्यमय जंगल था। वहां सुबह की रोशनी भी पत्तों की परतों से छनकर जमीन तक बड़ी मुश्किल से पहुंचती थी। हवा में हर वक्त हल्की ठंडक रहती और पेड़ों की लंबी छायाएं पूरे जंगल को जैसे ढक लेती। कभी कभी लगता कि ये जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं बल्कि पुराने राजों का भी घर है। दूर से पक्षियों की हल्की सी आवाज आती और फिर सब कुछ फिर से खामोश हो जाता। उस खामोशी में भी एक अजीब सा एहसास था, जैसे जंगल किसी आने वाले हादसे को पहले से महसूस कर रहा हो। उसी जंगल के अंदर एक छोटा सा कॉटेज था। लकड़ी की दीवारें, पुरानी छत और दरवाजे के पास जंगली बेलें जैसे धीरे धीरे उसे अपने अंदर समेट रही थीं। बाहर से देखने पर वह जगह साधारण लगती, मगर उसके चारों तरफ हवा कुछ अलग थी, थोड़ी भारी, थोड़ी ठहरी हुई। जैसे वहां कोई बात कही नहीं जाती, बस महसूस की जाती है। उस कॉटेज के आसपास घास हमेशा थोड़ी गीली रहती और पेड़ों के बीच एक पतला सा रास्ता था जो दूर तक खो जाता। उस कॉटेज में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसके बाल सफेद थे, चेहरा झुर्रियों से भरा और हाथ मेहनत की वजह से सख्त हो चुके थे। वह जंगल के पेड़ काटकर लकड़ी इकट्ठी करता था। यही उसका काम था, यही उसकी जिंदगी। हर दिन सूरज निकलने से पहले वह अपनी कुल्हाड़ी उठाता और गहरे जंगल की तरफ निकल जाता। पेड़ों की मोटी जड़ों पर उसके कदमों की आवाज दब जाती और फिर वह दूर अंधेरे में खो जाता। उसकी चाल में थकान थी, मगर उसकी आंखों में एक जिद भी थी, जैसे वह हारना नहीं जानता। उसके साथ उसकी पत्नी रहती थी, एक बूढ़ी औरत जिसकी कमर थोड़ी झुक चुकी थी। वह कम बोलती थी, मगर उसकी आंखों में हमेशा चिंता रहती। जंगल का रास्ता आसान नहीं था। हर दिन जब बूढ़ा आदमी निकलता, वह दरवाजे पर कुछ देर तक खड़ी रहती और पेड़ों के बीच उसे जाते हुए देखती रहती। जैसे ही वह ओझल होता, उसके चेहरे पर एक अनकहा डर उतर आता। उस बूढ़ी औरत को लगता था कि जंगल सिर्फ लकड़ी नहीं देता, कभी कभी जंगल कुछ छीन भी लेता है। उस घर में 3 बेटियां भी थीं। तीनों की शक्ल में एक जैसी मासूमियत थी, मगर स्वभाव अलग अलग। बड़ी बेटी सबसे समझदार थी। वह घर के काम में तेज थी, माँ का ध्यान रखती और हर बात को सोच समझकर करती। मझली बेटी का दिल बहुत नर्म था। वह छोटी छोटी बातों पर घबराती भी थी और दूसरों के दुख को जल्दी समझ लेती थी। छोटी बेटी सबसे चंचल थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा रहती, जैसे वह दुनिया के हर रहस्य को जान लेना चाहती हो। जंगल की हर चीज उसे आकर्षित करती, पत्तों की सरसराहट, हवा की सिसकी और दूर की अनजानी हलचल। बूढ़ा आदमी जब पेड़ काटने जाता तो उसे कई घंटों तक जंगल के अंदर रहना पड़ता। इसलिए बेटियां बारी बारी से उसके लिए खाना लेकर जाती। यह उनके घर की पुरानी आदत बन चुकी थी। हर दिन तय होता कि किसकी बारी है। कोई टोकरी में रोटी और सादा सा खाना रखती, थोड़ा पानी रखती और फिर जंगल के रास्ते पर चल देती। वे रास्ता अच्छी तरह जानती थी, मगर फिर भी जंगल के भीतर जाते हुए मन थोड़ा कांप जाता, क्योंकि जंगल चाहे जाना पहचाना हो, फिर भी जंगल ही रहता है। एक दिन बड़ी बेटी की बारी थी। उसने टोकरी तैयार की, माँ ने उसके सिर पर हल्का सा हाथ रखा और वह निकल पड़ी। हवा में हल्की नमी थी, जैसे रात की ठंडक अभी गई नहीं। रास्ते पर चलते हुए उसे सब कुछ सामान्य लगा, मगर कुछ दूरी पर उसे महसूस हुआ कि पेड़ों की सरसराहट कुछ ज्यादा है। जैसे पत्ते आपस में कुछ कह रहे हों, जैसे हवा किसी बात को रोकना चाहती हो। उसने कदम धीमे किए, मगर खुद को संभाला और आगे बढ़ती रही। जंगल का रास्ता सामान्यतः साफ था, लेकिन उस दिन कुछ जगहों पर झाड़ियां अचानक घनी लगने लगीं। कुछ पेड़ों की डालियां नीचे झुककर रास्ता रोकने जैसी थीं। बड़ी बेटी ने उन्हें हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की। उसे लगा कि जंगल आज कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं था। चलते चलते उसे अचानक एहसास हुआ कि रास्ता थोड़ा बदल गया है। वह हैरान हुई, क्योंकि वह रास्ता तो उसे याद था, लेकिन सामने एक घुमाव ऐसा आया जो पहले कभी नहीं दिखा था। और फिर दूर पेड़ों के बीच उसे लकड़ी की एक छत की झलक मिली। वह झलक किसी कॉटेज जैसी थी, पर वो कॉटेज उनके घर वाला नहीं था। वह जगह जंगल के और भी अंदर थी,
जहां बेटियां कभी नहीं गई थीं। बड़ी बेटी की उंगलियां टोकरी की पकड़ पर कस गईं। उसका दिल एक पल को तेज धड़कने लगा। उसके सामने जो कॉटेज था वह पुराना था, लेकिन उसकी दीवारों पर हल्की सी चमक थी, जैसे धूप नहीं कोई और रोशनी वहां टिक गई हो। उसके चारों तरफ हवा और भी ठंडी हो गई। घास पर ओस कुछ ज्यादा चमक रही थी और जंगल की आवाज अचानक शांत हो गई। अब वहां सिर्फ एक सवाल बचा था, यह कॉटेज आखिर है किसका और ये अचानक इस रास्ते में कैसे आ गया। बड़ी बहन रहस्यमय कॉटेज की दहलीज पर कुछ पल ऐसे ठहरी रही जैसे समय भी उसके साथ रुक गया हो। बाहर जंगल की ठंडक बढ़ती जा रही थी और अंदर से आती हल्की गर्म रोशनी किसी अनदेखी आग की तरह लहराती थी। हवा में चमकते कण उसके चारों तरफ ऐसे घूम रहे थे जैसे किसी पुराने जादू की सांसें हों। टोकरी उसके हाथों में कसकर दब गई और उसके कदमों के नीचे लकड़ी की पुरानी फर्श ने एक धीमी सी कंपन पैदा की, मानो जगह ने उसे पहचान लिया हो। वह आगे बढ़ी और अंदर कदम रखा। कॉटेज भीतर से बाहर के मुकाबले अधिक पुराना दिखता था, फिर भी वहां डर के साथ साथ एक नरम सा सुकून भी मौजूद था। दीवारों पर नमी की रेखाएं थीं, पर उन रेखाओं में हल्की चमक थी जैसे कोई उजाला लकड़ी की नसों में बह रहा हो। कमरे में धूल के कण नहीं, बल्कि चमकीले कण तैर रहे थे। एक कोने में सूखे फूलों के गुच्छे टंगे थे, पर वे मुरझाए हुए होकर भी किसी तरह जीवित लगते थे। फर्श पर कुछ जगहों पर लकड़ी घिस गई थी, मानो वर्षों तक कोई उसी रास्ते से चला हो। कॉटेज के बीच में एक पुराना मेज था। मेज की सतह पर कुल्हाड़ी के आकार की हल्की सी नक्काशी दिखी और उसके पास 3 पत्तों जैसे निशान बने थे। बड़ी बहन की आंखें उन निशानों पर टिक गईं। उसे लगा जैसे यह जगह उसके परिवार से किसी अनजाने धागे से जुड़ी हुई है। तभी उसे पास की दीवार में एक पतला सा दराज दिखाई दिया, जो आधा बंद था। उसने धीरे से उसे खिसकाया। अंदर पुराने नक्शे जैसा कागज था और उस पर जंगल का रास्ता बना था, पर रास्ते के किनारे कुछ ऐसी जगहें भी थीं जिनका नाम उसने कभी नहीं सुना था। उसी समय गहरे जंगल में बूढ़ा लकड़हारा पेड़ काटते काटते थक चुका था। वह जितना आगे बढ़ता, हवा उतनी ठंडी और भारी होती जाती। कुछ पेड़ों की छाल पर भी वैसी ही चमकती रेखाएं दिखने लगीं जैसी कॉटेज की दीवारों पर थीं। उसके कदमों के सामने रास्ता अचानक गीला और फिसलन भरा हो गया। एक पुराने टूटे तने के पास उसका पैर फिसला और वह मिट्टी में धंस गया। गिरने से उसकी कुल्हाड़ी दूर जा पड़ी। जंगल की खामोशी और गहरी हो गई और चारों ओर से धुंध ऐसी घिरी जैसे किसी ने उसे छुपाने की कोशिश की हो। घर पर शाम की आहट पड़ने लगी थी, मगर बड़ी बहन वापस नहीं लौटी। माँ का चेहरा और भी फीका हो गया। मझली बहन का दिल घबराने लगा और छोटी बहन की जिज्ञासा अब चिंता में बदल गई। दोनों बहनों ने टोकरी में थोड़ा और खाना रखा, पानी लिया और माँ की बेचैन निगाहों के बीच जंगल की तरफ निकल पड़ी। उनके कदम तेज थे, पर हवा में एक अनजाना डर भी था जो उनके साथ साथ चलता रहा। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ी, रास्ता वैसा नहीं रहा जैसा उन्हें याद था। झाड़ियां अधिक घनी लगने लगीं और डालियां नीचे झुककर मानो रास्ता रोकने लगीं। मझली बहन का चेहरा सफेद पड़ता गया, जबकि छोटी बहन की आंखें हर चीज को गौर से देख रही थीं। हवा में चमकते कण दिखाई देने लगे, जो कभी इधर कभी उधर बहते, जैसे किसी दिशा की तरफ बुला रहे हों। आखिरकार वे उस जगह पहुंची जहां रहस्यमय कॉटेज था। बड़ी बहन बाहर निकली हुई दिखी। उसके चेहरे पर डर और हैरानी का मिलाजुला असर था, लेकिन वह टूटी नहीं थी। तीनों बहनें एक साथ हुई तो जंगल की ठंडक कुछ हल्की लगी, जैसे 3 दिलों के इकट्ठा होने से हवा भी नरम हो गई हो। कॉटेज की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ी और उसकी चमक में वह नक्काशी वाला निशान फिर उभर आया, कुल्हाड़ी और 3 पत्ते। कॉटेज के अंदर उन्हें एक पुरानी सी संदूक मिली। संदूक के पास रखे लकड़ी के टुकड़ों पर चमकती रेखाएं थीं। वह टुकड़े ऐसे लग रहे थे जैसे जंगल के दिल से काटे गए हो। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि जंगल केवल लकड़ी नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी का हिस्सा देता है। जो कोई भी बिना आदर और बिना नरमी के केवल लालच से काटता, जंगल उसकी राहें बदल देता, उसे भटका देता और उसकी आंखों पर धुंध डाल देता। यह कॉटेज उसी जादू का चौकसी करने वाला ठिकाना था,
एक ऐसी जगह जहां जंगल का रहस्य सांस लेता था। तीनों बहनों ने मिलकर टोकरी से रोटी के टुकड़े निकाले और कॉटेज के बाहर पुराने पेड़ की जड़ के पास रख दिए। फिर उन्होंने अपने हाथ मिट्टी पर टिकाए और सांस धीमी की, जैसे जंगल को अपना डर नहीं, अपना आदर दिखा रही हो। हवा में चमकते कण अचानक और तेज हो गए। धुंध में एक दिशा साफ होने लगी। उन्हें लगा जैसे जंगल ने पहली बार उनकी उपस्थिति को स्वीकार किया हो। रास्ता खुलता चला गया और वह रास्ता ठीक उसी ओर था जहां उनके पिता फंसे हुए थे। वे तेजी से उस दिशा में बढ़ी। कुछ ही देर बाद उन्हें बूढ़ा लकड़हारा दिखाई दिया, मिट्टी में धंसा, थका हुआ और कुल्हाड़ी से दूर। बहनों ने बिना घबराए उसे सहारा दिया, उसके पैर को धीरे धीरे निकाला और पास पड़े पत्थरों और लकड़ी के टुकड़ों से रास्ता मजबूत बनाया। जैसे ही वह खड़ा हुआ, धुंध थोड़ी हट गई। कुल्हाड़ी उठाते समय उसके हाथ रुक गए और उसके चेहरे पर ऐसा भाव आया जैसे उसे अपने अंदर की कठोरता का एहसास हो गया हो। जंगल की हवा अब उतनी भारी नहीं रही। जब सब घर लौटे, रात उतर चुकी थी, मगर घर के अंदर एक अजीब सी राहत फैल गई। माँ की आंखों की चिंता धीरे धीरे ढल गई। बूढ़ा लकड़हारा अगली सुबह फिर जंगल जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन उसके कदमों में पहले जैसी जल्दबाजी नहीं थी। वह अब केवल काटने नहीं, समझने भी जा रहा था। उसने अपने साथ एक छोटी कुल्हाड़ी रखी और एक थैली में बीज भी। जंगल से लकड़ी लेने के बाद वह कुछ बीज मिट्टी में दबाने लगा, ताकि जंगल के बदले जंगल को कुछ लौटाया जा सके। कुछ दिनों बाद बहनें फिर उसी जगह गईं, मगर वहां कॉटेज नहीं था। सिर्फ एक खाली जगह थी, जहां घास पहले से अधिक हरी थी और हवा में चमकते कण बहुत हल्के से तैर रहे थे। उसी जगह एक छोटा पौधा उगा था जिसके पत्ते 3 थे और उसकी जड़ों के पास कुल्हाड़ी के आकार का एक पत्थर पड़ा था। यह संकेत साफ था कि जंगल ने अपना राज दिखा दिया है और अब वह राज उन्हीं के दिलों में सुरक्षित रहेगा। इस तरह 3 बहनों ने समझ लिया कि ताकत केवल लेने में नहीं, लौटाने में भी होती है, और जो प्रकृति का सम्मान करता है, रास्ते उसी के लिए खुलते हैं। कहानी वहीं पूरी हो गई, पर जंगल की हवा में एक नरम सा जादू हमेशा बना रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और कहानी ने आपका दिल छू लिया हो, तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।